टीटीपी का पाकिस्तान पर कहर जारी है। पाकिस्तान पर टीटीपी का भीषण हमला हुआ है। खैबर समेत 8 इलाकों पर टीटीपी का हमला हुआ है। खैबर पख्तूनख्वा का जो इलाका है उसके सहित 8 इलाके ऐसे हैं जहां पर टीटीपी ने हमला किया है। दरअसल अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में सीज फायर हुआ था, जो बॉर्डर पे झड़पें हुई थी, लेकिन टीटीपी के जो हमले हैं वो देखिए वो जारी है। हालांकि ये फाइल फुटेज है, हम आपको बता दें कि ये हमले की तस्वीर नहीं है जो हमला अभी किया गया है। इस तरीके के हमलों को टीटीपी जो है वो अंजाम देता है। तो खैबर पख्तूनख्वा समेत 8 जगहों पर टीटीपी के हमले जो हैं वो जारी हैं। तो पाकिस्तान पर एक बार फिर से टीटीपी ने हमला कर दिया है और 8 जगहों पर यह हमला है। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ हमारे सहयोगी रमन हमारे साथ लाइव जुड़े हैं। रमन, एक तरफ हम ये देख रहे हैं कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान में सीज फायर है, दूसरी तरफ ये खबरें सामने आ रही हैं कि टीटीपी ने खैबर पख्तूनख्वा में 8 इलाकों पर हमला कर दिया। अब ये 8 इलाके कौन से हैं और टीटीपी के हमले, इसका मतलब ये तय मान के चलें कि आने वाले समय में और ज्यादा तेज होने वाले हैं? देखिए, निश्चित रूप में पाकिस्तान की मुश्किलें कम होती हुई नजर नहीं आ रही हैं, क्योंकि अभी अफगानिस्तान के साथ चाहे ही एक 48 घंटे का पॉज जो है वो जो युद्ध चल रहा था उसमें अफगानिस्तान ने उस चीज़ को माना है, लेकिन आज जो है उस पर लेकर एक बड़ी बैठक जो है वो करीबन 2:30 बजे के बाद होने वाली है, जिस पर आगे का निर्णय जो है लिया जाएगा। लेकिन इसी बीच जिस तरीके से टीटीपी ने अपना जो मन है वो पूरी तरीके से साफ कर दिया है कि जिस तरीके से उनकी लाइन है उसमें कोई बदलाव होने वाला नहीं है, और वो लगातार पाकिस्तान की आर्मी, पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन को टारगेट करना जो उन्होंने पहले से जारी रखा था उसे आगे भी वो जारी रखेंगे। और पिछले 24 घंटों में 8 इलाकों के अंदर टीटीपी की तरफ से अटैक, हमले जो हैं वो किए गए हैं, और इसमें बाकायदा जिम्मेवारी टीटीपी की तरफ से ली गई है। खैबर में अगर हम देखें तो 2 अटैक हुए हैं, बाजोर में 2 हुए हैं, डेरा इस्माइल खान में 2 हुए हैं, खुर्रम में 1, और साउथ वजीरिस्तान का जो इलाका है, ये पूरा का पूरा प्रोविंस अगर हम देखें तो खैबर पख्तूनख्वा का ही इलाका पड़ता है। और यहाँ पर 8 अटैक पिछले 24 घंटों में जिस तरीके से टीटीपी ने किया है, उन्होंने अपनी मंशा पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है कि देखिए, हम किसी भी तरीके से किसी भी समझौते पे आगे बढ़ने वाले नहीं हैं। अफगानिस्तान के साथ आपका समझौता होता है तो वो होता रहे, लेकिन हम जो खैबर पख्तूनख्वा के इलाके में पश्तून लड़ाके मौजूद हैं वो किसी भी तरीके से अब शांति समझौता नहीं चाहते हैं। और वो लगातार अटैक्स जो हैं वो पाकिस्तान की एडमिनिस्ट्रेशन, पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन पर लगातार जारी रखे हैं। जो जानकारी हमारी निकल कर आ रही है, इन 8 अटैक में कई लोगों के मारे जाने की और कई लोगों के घायल होने की जानकारी जो है वो मिल रही है, क्योंकि इसमें लेजर अटैक भी किया गया है, सुसाइडल अटैक भी हुआ है, साथ साथ में जो आर्मी की कॉन्वाइज थी उन पर भी अटैक हुआ है, और टारगेटिंग जो स्नाइपिंग टारगेट किया गया है स्नाइपर के माध्यम से, उस पर भी पाकिस्तान के सेना के जवानों को नुकसान उठाना पड़ा है। तो ये एक बड़ा, अगर हम देख सकते हैं तो मूव टीटीपी की तरफ से दोबारा शुरू किया गया है, क्योंकि जिस तरीके से टीटीपी के नाम पर ही पाकिस्तान ने काबुल में जाकर एयर स्ट्राइक किया था और ये कहा था कि काबुल या फिर अफगानिस्तान जो है वो टीटीपी के लड़ाकों को शरण देता है, उनके लिए सेफ हेवन जो है वो काबुल और अफगानिस्तान के इलाके बने हुए हैं। ऐसे में पाकिस्तान आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेगा और इसके खिलाफ निर्णायक कार्रवाई करते हुए एयर स्ट्राइक जो है वो काबुल पर जाकर 3 जगह पर की गई थी, जिसके अगेंस्ट में जब अफगानिस्तान ने अपना मोर्चा खोला और सीधे तौर पर जो दुरंत लाइन है करीबन 2430 किलोमीटर पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जो खींची हुई, उस दुरंत लाइन पर 7 ऐसे लोकेशंस थी जहां पर अफगानिस्तान की तरफ से रात के अंधेरे में धावा बोला गया। और उसके बाद अगर आप देखेंगे तो पाकिस्तान पूरी तरीके से बैकफुट पर नजर आया, और हालत यह हो गई थी कि कल घुटने टेकते हुए पाकिस्तान की सेना की तरफ से बाकायदा सीज फायर की गुहार लगाई गई, और इसमें 48 घंटे की मोहलत जो है वो अफगानिस्तान की सरकार, अफगानिस्तान की फोर्सेस ने पाकिस्तान को दी है। इसमें अब अगर आप देखें तो अभी जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही थी कि पाकिस्तान की सेना की इतनी बदनामी उन तस्वीरों के माध्यम से हो रही है, जिसमें आप देखिए कि पाकिस्तान की जो सेना के जवानों को बंधक बनाया गया, उनकी पतलूनें उतारकर मेन बाजार के चौक पर जो है वो टांग दिया गया है, नीलाम किया जा रहा है उनको, उनके टैंक्स जो हैं वो छीन लिए गए हैं, उनकी पोस्टों पर, पाकिस्तान की पोस्ट जो है वहां पर अफगानिस्तान के तालिबान लड़ाकों ने कब्जा कर लिया है, वहां से पाकिस्तानी फौज जो है वो भागते हुए नजर आ रही थी। तो ये जो सारी
तस्वीरें हैं, इससे कहीं ना कहीं पाकिस्तान का हालात जो हैं वो बहुत ज़्यादा खराब होते हुए नजर आ रहे हैं और साथ ही साथ में उनकी बेइज्जती बहुत हो रही है। अब हालात ये बन चुके हैं कि पाकिस्तान के अंदर जो पाकिस्तान के रिहायशी इलाके हैं, जो उनके निवासी हैं, वो भी पाकिस्तान की सेना पर थू थू करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि बहुत सारी ऐसी तस्वीरें हमने देखी पंजाब प्रांत में, चाहे वो मुरीदके का इलाका हो, चाहे वो लाहौर का इलाका हो, जब वहां पर एलबीके का प्रदर्शन चल रहा था तो वहां पर किस तरीके से पाकिस्तानी सेना के जवानों को टोंट किया जा रहा था, उनको अभद्र भाषा का इस्तेमाल उनके लिए किया जा रहा था। तो आप समझिए, घर के अंदर ही पाकिस्तान इस समय इस तरीके से घिर चुका है कि उसे किसी बाहर के दुश्मन की तो जरूरत ही नहीं है। घर में ही बलूचिस्तान का एक इलाका है जहां से बीएलए लगातार उन पर अटैक कर रहा है। कराची का नीचे देखें तो सिंध प्रांत में जो है वहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है, पीओके में लगातार विरोध प्रदर्शन हो रहा है, खैबर पख्तूनख्वा, गिलगित बाल्टिस्तान, ये सारे इलाके हैं जो पाकिस्तान के कब्जे में है। इसमें पाकिस्तान के एडमिनिस्ट्रेटिव वाले इलाके हैं और यहाँ पर ही लगातार पाकिस्तान की सरकार, पाकिस्तान की जो सेना है, उनका विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो इससे आप अंदाजा लगा सकते हैं कि पाकिस्तान की मुश्किलें लेकिन जो है, रमन, वो लगातार यहाँ से एक बढ़ती हुई जानकारी नजर आ रही और है। निकलकर अब सामने आई कि TTP पाकिस्तान की तरफ से यह क्लेम किया गया था जब उन्होंने काबुल में स्ट्राइक की थी कि ये कहा था कि टीटीपी का जो चीफ है उसको निशाना लगाते हुए ये हमला किया गया था। लेकिन अब टीटीपी के चीफ की तरफ से एक बयान भी सामने आ गया, सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो ये कह रहा है कि मैं जिंदा हूं और वो खैबर पख्तूनख्वा का ही इलाका बताया जा रहा है। जी हाँ, बिल्कुल आपने सही कहा कि जिस तरीके से जब काबुल पर एयर स्ट्राइक किया गया था पाकिस्तान की एयरफोर्स से, तब ये कहा गया था कि तालिबान, जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है, उनके लड़ाकों को, उनके शीर्ष लीडरशिप को अफगानिस्तान के अंदर शरण दी गई है। और इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए पाकिस्तान ने काबुल के ऊपर एयर स्ट्राइक कर कर उन इलाकों में बमबारी किया था जो रिहायशी इलाके थे, सिविलियन इलाके थे, और ये दावा किया था कि टीटीपी का जो चीफ है उसे उस अटैक के अंदर मार गिराया है। लेकिन उसके अगले दिन ही उनकी तरफ से बयान आ गया था कि जो टीटी के चीफ है वो बिल्कुल सही सलामत है। और कल खैबर पख्तूनख्वा के ही इलाके में से जो एक वीडियो रिलीज किया गया, उसमें वो साफ तौर पर देख सकते हैं कि जो टीटीपी के चीफ है वो बिल्कुल सही सलामत है, उनको कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। लेकिन यहाँ पर जिस तरीके से पाकिस्तान ने ऐलान किया था कि देखिए हम आतंक के खिलाफ जो है वो ये पुरजोर कार्रवाई करने की कोशिश कर रहे हैं, कहीं ना कहीं भारत की नकल करने की कोशिश जो है वो पाकिस्तान कर रहा था। जिस तरीके से हमने ऐलान करके कहा था कि आतंक के अड्डों के खिलाफ हमारी कार्रवाई जारी रहेगी, जिसमें हमने सर्जिकल स्ट्राइक किया, जिसमें हमने बालाकोट स्ट्राइक किया, और ऑपरेशन सिंदूर में भी हमने सबसे पहले पाकिस्तान के उन्हीं का इलाकों को निशाना बनाया गया जहां पर आतंकी ठिकाने थे, आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाता था। आतंक के हेडक्वार्टर से, चाहे वो बहावलपुर का जो सुभान अल्लाह मरकज सुभान अल्लाह हो या फिर मुरीदके का मरकज तोयबा जो है, ये लश्कर और जैश के दोनों आतंकी बड़े अड्डे थे। और अब पाकिस्तान इसी की देखा देखी ये बताने की कोशिश दुनिया में कर रहा था कि देखिए टीटीपी से हमें बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही है, वो परेशानी दे रहा है, और टीटीपी एक आतंकी गुट है, और इसके आका जो हैं वो जाकर काबुल में अगर बैठे हैं तो हम काबुल में भी जाकर जो है वो उनको टारगेट कर सकते हैं। लेकिन हुआ बिल्कुल उसके उलट। जब काबुल पर अटैक किया गया तो अफगानिस्तान ने जिस तरीके से पलटवार किया, उससे पाकिस्तान की और ज्यादा फजीहत हो गई, क्योंकि अफगानिस्तान जैसी फोर्स के साथ भी अगर पाकिस्तान टिक नहीं पा रहा है तो आप ये सोचिए भारत के सामने उसकी क्या ही औकात है। अफगानिस्तान के सामने जिस तरीके से घुटने टेकते हुए उन्होंने कह दिया कि हमें राहत चाहिए, कुछ मोहलत चाहिए, जिसके बाद अफगानिस्तान की जो फोर्सेस थे, तालिबान के लड़ाके थे, उन्होंने 48 घंटे की मोहलत दी है। और आज भी जो है वो उस पर बातचीत चल रही है कि इसको आगे बढ़ाया जाएगा या यहाँ से संघर्ष दोबारा शुरू होगा। लेकिन अब ये देखना होगा कि सारी चीज़ें जो हैं वो पाकिस्तान के पाले में हैं, गेंद जो है वो पाकिस्तान के पाले में है कि किस तरीके से पाकिस्तान रिएक्ट करता है। अगर वो माफ़ी मांगता है, घुटनों के बल पर दुनिया के सामने ये कबूल करता है कि उससे गलती हुई है, तो हो सकता है कि तालिबान उन पर कुछ रहम दिखाए और अपना जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसको थोड़ा बहुत पॉज जो है वो लगाने की कोशिश करेगा। लेकिन अगर जिस तरीके से पाकिस्तान के राजनेताओं के बयान आ रहे हैं, चाहे पाकिस्तान के डिफेंस मिनिस्टर हो, चाहे पाकिस्तान के होम मिनिस्टर हो, अगर वो इस तरीके के बयानबाजी जारी रखेंगे और अपनी शेखी बखारने की कोशिश करेंगे तो तालिबान जो है वो दोबारा से अटैक करेगा। और तालिबान ने पहले ही कह दिया है कि देखिए अभी हमने सिर्फ 10% पावर अपनी फोर्स के साथ जो है वो अटैक किया है, तब पाकिस्तान का यह हालत है। जिस दिन हम 100% ताकत के साथ अटैक करेंगे तो पाकिस्तान कहां टिकेगा। तो ये हालात जो है वो इस समय पाकिस्तान के भीतर जिस तरीके से बने हुए हैं वो बद से बदतर होते हुए नजर आ रहे हैं। आशीष, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए। रमन हमारे साथ, रमन हमारे सहयोगी हमारे साथ जुड़े थे जो पूरी खबर पर विस्तार से जानकारी दे रहे थे।